एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है लूट। सरला बाई का एक निजी अस्पताल में बीमारी के दौरान निधन हो गया था, लेकिन 1,20,000 का बिल बाकी होने के कारण उनका शव उनके परिजनों को नहीं दे रहे थे। उनकी एक मात्र बेटी वंदना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिल अदा कर सके। वंदना के पति श्यामलाल कलकत्ता में रहते थे। रुपए का इंतजाम करके आने में उन्हें 2 दिन लग गए थे। आज जब वह बिल अदा करने काउंटर पर पहुँचे थे तो उनसे 1,40,000 की मांग की गई। वह घबरा गए। कहा गया, ये 20,000 के 2 दिन सरला की लाश को रखने का चार्ज है और अगर 2 घंटे में पूरे पैसे जमा नहीं किए तो इसमें 5,000 की और बढ़ोतरी हो जाएगी। हारकर वंदना ने अपने कान के सोने के टाप्स उतार कर दिए थे। तब कहीं श्यामलाल उन्हें बाजार में बेचने गया था, जहां दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम दामों में उन्हें खरीदा, जिसे लेकर तुरंत वह अस्पताल के काउंटर पर पहुंचा। 2 घंटे पूरे होने में थोड़ा वक्त बचा था, सो 1,40,000 का बिल अदा करने पर सरला बाई की लाश उन्हें मिल गई थी। अस्पताल ने सरला के इलाज के नाम पर भरपूर लूट की थी। उनके कार्ड में उनके मरते समय तक सारा बैलेंस खाली हो गया था। दवाओं के नाम पर लूट, बेड का भारी भरकम किराया, सुविधाओं के नाम पर लूट, जांच के नाम पर लूट। जब वह बुखार से पीड़ित अस्पताल में आई थी तब वह इतनी गंभीर बीमार नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ भर्ती होने के बाद उनकी हालत सुधरने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि उनकी किडनी फेल हो गई है, लीवर खराब हो गया है, उनके बचने की संभावना ना के बराबर है। उनकी लड़की वंदना बेबस थी, कर भी क्या सकती थी। वे 4 दिन और अस्पताल में रही, इसके बाद दुनिया छोड़कर चली गई। अस्पताल में से बताया गया कि उनके आयुष्मान कार्ड के सारे पैसे खर्च हो गए हैं और अभी 1,20,000 का बिल बाकी है, जिसे 2 दिन बाद अदा करने पर 20,000 ज़्यादा देना पड़े थे। श्यामलाल ने बिल देखा। बिल के नाम पर जमकर लूट की गई थी। डॉक्टर वर्मा की देखने की फीस के 1,200 रुपये जुड़े थे, जबकि डॉक्टर वर्मा ने सरला के बेड के पास थोड़ी देर रुककर नर्स से ज़रा सी बात की थी और आगे बढ़ गए थे। सरला ने 1-2 चम्मच से ज़्यादा दलिया कभी नहीं खाया था, जिसका हर बार 800 रुपये चार्ज वसूला गया था। जो दवा बाज़ार में 20 रुपये की थी, उसके 80 रुपये लगाए गए थे। और भी बिल में ऐसी काफ़ी मदद थी जो अस्पताल की बेरहमी से लूट साबित कर रही थी। श्यामलाल डॉक्टर, नर्स तथा अस्पताल स्टाफ के रूखे व्यवहार से भी ज़्यादा आहत था। वो भी एक आम इंसान ही था और एक आम इंसान के पास में बेबसी और दिक्कत के सिवा और बचता ही क्या है। इसलिए वो भी सब कुछ भूलकर अपनी सास के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया था। फिर उसे बाकी का कर्ज भी तो अदा करना था, जो उसने ऊंची ब्याज दर पर साहूकार से लिया था।